गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रामायण में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति के जीवन में वो क्या करने योग्य चीज है और क्या ना करने योग्य चीज है वो समझ नहीं सकता। सत्संग में ही आके जीव को वो रास्ता मिलता है जो भगवान और मालिक की तरफ जाता है। जितने भी महात्मा हुए, महात्मा बनने से उनका पहले का जीवन ऐसा था कि बिल्कुल जीवन रास्ते से भटका हुआ। जब उन्हें कोई महात्मा मिले और उनको सत्संग सुनाया और रास्ता दिया उनको, तो आगे चल के वो बहुत बड़े महात्मा बने और लोगों को भगवान की भक्ति का रास्ता बताया, मालिक से मिलने का रास्ता बताया। तो जब हम सत्संग में आते हैं बहनों भाइयों, तो सत्संग में केवल मनोरंजन के लिए मत आओ कि केवल हमें समय पास करना इसलिए आना है। सत्संग का मतलब होता है बहनों भाइयों, जो अपनी आत्मा पे गंदगी चढ़ी हुई है जन्म जन्मांतर की, वो धीरे धीरे उसकी सफाई होती है और प्रभु से मिलने की तड़प पैदा होती है सत्संग में जाने से। जब सत्संग की तुम कोई बात सुनते हो, कोई दृष्टांत तुम्हारी आत्मा के इतना गहरा चला जाता है, इतना भीतर चला जाता है कि तुम अपने जीवन की पूरी स्टाइल ही बदल देगा। अभी तक तुम्हें पशुओं की तरह जी रहा था। एक बार हम सत्संग में कहीं गए थे बहनों भाइयों, तो मुझे नहीं पता जब सब शराब पीने वाले बैठे हैं, तो उनने सुना तो वो कह रहा है कि हम तो अभी तक जानवर थे, हम तो इंसान थे ही नहीं, हम तो जानवर थे। जो हमारा भोजन मांस खाना शराब पीना हमारा भोजन खा ही नहीं, और हम तक तो यही खा रहे हैं। अगर सत्संग नहीं सुनते तो मैं यही नहीं पता था कि खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए और क्यों इसको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने संकल्प लिया कि महाराज आज से हम एक चीज बताएं आपको, मैंने क्या कि आज से हम शराब नहीं पियेंगे। मैंने बात तुम्हारी सबसे बड़ी दक्षिणा हो गई। दक्षिणा पैसा रुपये सब कुछ नहीं है बहनों भाइयों। अगर तुमने बुरे आचरण छोड़ दिए, महात्मा जो रास्ता बता रहे हैं वो सीख लिया, वो सबसे बड़ी दक्षिणा है उनकी बहनों भाइयों। अगर लेकिन हम उसको सीखते नहीं है, हम निरंतरता से रामायण सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं पता है? उल्टे घड़े की तरह। उल्टे घड़े पे कितना ही पानी डालो उसके भीतर पानी नहीं जाता। और कहते नहीं कि भजन साधना और धार्मिक व्यक्ति वही है बहनों भाइयों जब जिसको अपने जीवन में बदलाव आया, जीवन को बदला है। हम पता है सभी लोग एक शिकायत करते हैं कि भगवान का नाम तो खूब फेरते हैं, माला भी खूब फेरते हैं, लेकिन कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, अनुभव तो कुछ होते नहीं है, और भगवान भाई रक्षा करने के लिए तो नहीं आते हैं। बहनों भाइयों, जो तुम भजन माला जो कर रहे हो वो कृत्य तुम्हारा बाहर ही है अभी बस, कि केवल राम राम कृष्णा कृष्णा या जो भी नाम है आप बाहरी बार चला रहा है बस। जब तक वो आचरण में नहीं आएगा, व्यवहार में नहीं आएगा, तब तक सुनने से कोई फायदा नहीं है। जो केवल बाहर की क्रिया, जो भी हम नाम जाप करते हैं, जिस भी मंत्र को करते हैं, जो सत्संगी भी लोग भजन करते हैं, जब तक वो भजन भीतर नहीं पहुंचेगा, और भीतर पहुंच जाए तो उसका संकेत क्या पता है? व्यक्ति विकार रहित हो जाता है, उसमें कोई गंदी भावना गलत विचार नहीं होती। तो अब समझना कि तुम धीरे धीरे भीतर उतर रहे हो और तुम्हारे अंदर बस यही उठापटक लगी है, तो अभी वो माला है ना बाहर का ही कृत्य बन के रह रही कि जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, तो बाहर ही बन के रह गई। और गुरु महाराज क्या की बात कर रहे हैं कि वो जय नाम तुम्हारा भीतर भी पहुंच जाए, तब वो वास्तविकता नाम है। जब भीतर के नाम से जुड़ जाओगे तो फिर नानक साहब कहते हैं नाम कुमारी नानका चढ़त रहे दिन रात, वो हमेशा चढ़ती रहेगी चढ़ती रहेगी, तो लगता है कि बैठे ही रहो उसकी मस्ती में डूबे ही रहो। तब वो असला भगवान का भजन है। और ये भजन ये नहीं कि हम भजन भी कर रहे हैं और साथ में उल्टे कर्म भी कर रहे हैं। आजकल लोग भजन पता कैसे करते हैं? रामायण सुनने जाएंगे और संध्या को कलारी पे ठड़े मिलेंगे, तो भाई साहब तुम तो बार रामायण सुन रहे थे, अरे वो तो वहीं सुन रहे थे हम बस, उसके बाद हम दारू भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, तो क्या मतलब आता है सुनने में? क्या राम जी ने तुमसे कभी कही कि उल्टे काम करो? क्या कृष्ण भगवान ने तुमसे कही? कभी नहीं कही उन्होंने, लेकिन हम उनके नाम पे उल्टे सीधे काम करते हैं। रात को 10 बजे एक विचार आया बहुत अच्छा कि हम सभी महापुरुषों के पीछे केवल शरीर को ढूंढते फिरते रहते हैं। आज इतने राम के भोलोबारा राम को मानते हैं, तो राम के शरीर को ढूंढना है, राम जी से को किसी से नहीं मिलना है, बस उनके शरीर को ढूंढना है कि वही बारे राम जी कहाँ है, धनुष्मान हाथ में ले हो, और तो वही बारे राम जी को ढूंढ रहे हैं, और वही कृष्ण भगवान को ढूंढ रहे हैं, बंसी पुकारते हुए मिल जाए। अरे वो कोई शरीर तो ये, वो तो एक विचार है,
जो तुमको देगा है। गीता के माध्यम से कृष्ण भगवान ने एक विचार दिया, रामायण के माध्यम से राम जी ने एक विचार दिया कि भाई ऐसे ऐसे रास्ते पर चलोगे, तुम ऐसे आचरण से जियोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा। रामायण हम पढ़ते हैं लेकिन घर में तो हिस्सा बांटने के पीछे लड़ाई हो रही है। रामायण क्या सिखा रही है हमको कि चार भाइयों को त्याग की भावना सिखा रही है। भरत जी को सब राजपाट मिल गया था, फिर भी बहनों भाइयों ने भोगा था, उसको एक स्वीकार किया था, नहीं किया था। ये तो रामायण सिखा रही है। हम रामायण भी पढ़ रहे हैं और एक एक इंच के पीछे घर में लड़ भी रहे हैं, तो क्या मतलब है रामायण पढ़ने का? तुमने जीवन में तो धारण किया ही नहीं उसको। कहते हैं जब तक जीवन में धारण नहीं करोगे हम किसी भी चीज को, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भजन वही सच्चा है बहनों भाइयों जो भगवान की ओर ले जाओ। तुम्हारे विकार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या नहीं? हम किसी से भी जुड़ जाते हैं लेकिन अपनी आदत को नहीं सुधार पाते हैं। जैसे किसी की आदत झूठ बोलने की है तो झूठ बोलेगा, किसी की आदमी छल करने की आदत है तो छल करेगा। एक चीज हमारे पता है और समझ में आई, जब हम अपनी चेतना ऊपर को चढ़ती है ना बहनों भाइयों, उतना ही हमें नीचे की चीजें खींचती हैं। जैसे सब चीजों से छूट गए तुम तो बच्चों का मोह जाएगा तुमको। अब ये बताओ जब जीव यह संसार में आता है तो बच्चे साथ में लेके आता है? नहीं आता लेके। लेकिन यहाँ की चीजों में से फंस जाता है कि ये असली है और वो नकली है। जो असली है उसको नकली समझने लगते हैं, जो नकली है उसको असली समझने लगते हैं। किसी का पैसे में वो फंस जाता है, किसी का मान सम्मान में वो फंस जाता है। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ती है ना ऊपर, तो क्योंकि पुरानी आदत है ना जीवात्मा को, पुरानी आदत लगी है, मन को पुरानी आदत लगी है। मन कहता है जीवात्मा से भाई तू अपनी पूरी ताकत लगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। फिर जो साधक जो होते हैं कि भगवान से मिलने के अलावा और कोई ख्वाहिश ही नहीं बची उनकी, वो लोग ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, वो आत्मज्ञानी बन पाते हैं और वो अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। नहीं तो भीतर का रास्ता इतना जटिल है, इतना कठिन है कि वहां जाके तुम चकमका जाओगे। जो क्या है तुम्हें यही नहीं, अपने आप को देख कर डर जाओगे, अरे मैं तो भगवान कैसे हो सकता हूँ। संत महात्माओं ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मुसलमान लोगों ने कहा अनलग, तो उसको समझ ही नहीं पाया, पागल कह दिया। देखो जो अपने आप को भगवान कह रहा है, अरे वो भगवान नहीं कह रहा, अध्यात्म ये पराकाष्ठा है। जब हम भजन करते हैं, जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मा सो परमात्मा। एक बूंद को वह नदी में डाल दोगे तो नदी का रूप हो जाएगी। बूंद नहीं कहोगे तो उससे नदी कहोगे नदी है। समुद्र में एक बूंद मिल जाती है तो उसको बूंद नहीं कहते, वो समुद्र कहते हैं कि समुद्र है ये पूरा। ठीक वैसे ही जब आत्मा अपने आप को जान लेती है तो भगवान का ही स्वरूप हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं बहनों भाइयों, भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो फिर अपन क्या सोचते हैं कि जो मैं क्रिया से कर रहा हूँ वही सत्य है और जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। वो कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के नाम अनेक हैं और एक अनेक नामों में एक जय गुरुदेव नाम है। शास्त्रों में गुरु का भी नाम भगवान का ही बताया है कि भगवान का नाम एक नाम गुरु भी है। तो कोई ऐसा ना डरे कि भाई जो जय गुरुदेव बोल रहा है तो ये भगवान के रास्ते से मैं हटा रहा है, नहीं। तो शास्त्रों में गुरु का भी नाम भगवान का ही बताया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई गुरु में और मुझ में कोई भेद नहीं है, जो भेद करते हैं वो फंस जाते हैं। अर्जुन ने उनको गुरु तो माना तभी तो उनके मार्गदर्शक बने। इसलिए बहनों भाइयों उस टाइम पे तो अर्जुन ही बन पाए। आज इतने सदगुरु हैं धरती पे, लेकिन हम उसके सानिध्य में जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमने एक विचारधारा बना ली, अरे ऐसे हैं वैसे हैं। जब बताओ तुम में वो कैपेसिटी है कि तुम गुरु को पहचान सकते हो, तो फिर तो गुरु कहाँ बड़े हुए, तुम बड़े हो गए ना। शिष्य कभी गुरु को नहीं पहचान सकता, वो तो गुरु जनाता है उसको। वो कहते हैं ते जानता दे जनाई हो, जाना तुम्हें हो जाए। जब वो जिसको जनाते हैं वो ही जान सकता है। कहते नहीं है अपन क्या कहते हैं, कोई भगवान की राह पर चलता है तो नॉर्मल व्यक्ति मिलता है, वो पूछता है तुमको काम वासना नहीं सताती, तुमको संसार के विकार नहीं सताते, तुम कैसे रह पा रहे हो यार। तो वो क्या जो बात करता है ना वो व्यक्ति, वो संसार की दृष्टि से चीजें देखता है और भक्ति की दृष्टि होती है जब भगवान की ओर चलता है ना बहनों भाइयों, तो भगवान उसके अंदर के विकार धीरे धीरे सब खत्म कर देता है। तुम भगवान की भक्ति तो करो, उसकी शक्ति को तब पहचान पाओगे तुम। जो जितनी भी खराब चीजें तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है वो सब तुमसे दूर करते जाएंगे। उन लोगों से भी दूर कर देगा जो भगवान से मिलने में रुकावट डाल रहे हो। लेकिन भजन करते ही तो नहीं है। हम सत्संग में जाते हैं तो पूछो क्यों आए सत्संग में, अरे वो बहन जी ने कहती सत्संग में आओ तो तुम्हारी बीमारी सब दूर हो जाएंगे। ये तो संत बहनों भाइयों ये दाना डालते हैं तुमको फंसाने के लिए, लेकिन मेन उद्देश्य उनका एक ही होता है कि जीव जन्म जन्मांतर से यहाँ बिछड़ रहे हैं, उस मालिक को बिसरा दिया है जिसकी अपन संतान है सभी लोग, लेकिन उसको भूल के हम संसार के धंधे में लगे हुए हैं। तो संत पहले पकड़ते हैं कि जिनके बच्चे नहीं है उनको बच्चे देंगे, जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी देंगे, सबको ऐसे पकड़ते हैं। जे लालच में आते हैं उनको जे चीज देते हैं और साथ में उनको परमार्थिक का रास्ता भी देते हैं कि बच्चा ये तो यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए है,
लेकिन असली सुख तो भगवान के धाम में है, यहाँ नहीं है असली सुख। यहाँ तुम अरबों खरबों भी कमा लेना बहनों भाइयों, तब भी अशांत रहोगे यहाँ। जब जिसके भीतर भगवान की भक्ति आ जाती है ना, वो कुछ नहीं होगा उसके जीवन में, फिर भी सुकून और शांति होगी बहनों भाइयों। एक फकीर था बहनों भाइयों, तो पूरे जीवन भर वो ऐसा ही रहता था, फटे चीजे कपड़े पहने, मैले कुचड़े कपड़े अंदर सोता रहता था। तो जब वो उसने शरीर छोड़ा बहनों भाइयों, तो उसकी सफाई की गई थी ना उसकी झोंपड़ी की, तो खोदा तो उसके भीतर इतने मैल खजाने निकले, इतना वो सोना जवाहरात निकला कि वो पूरा जीवन सुख में बिता सकता था। लेकिन फिर भी वो ऐसे ही भिखारियों की तरह जिंदगी जीता रहा। ये कहानी केवल एक फकीर की नहीं, ये कहानी हम सब की है। हमारे भीतर उसके तो झोंपड़ी के अंदर महल खजाना छुपा था, लेकिन परमात्मा ने इस पंच तत्वों को भीतर महल खजाना छुपा रखा है। लेकिन वो उसको हम भूल के और संसारी चीजों में रमे हुए हैं कि भीतर जो अनंत सुख है तुम्हारा, भीतर ऐसा सुख है कि मृत्यु के बाद भी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो बाहर के सुख हैं बहनों भाइयों, ये शमशान तक ही जाएंगे तुम्हारे साथ में, शमशान के बाद तुमसे सब छुड़ा लिए जाएंगे। जब तुम्हारी सोने की अंगूठी या कानन की चीज नहीं निकल रही होगी, तो जे ही तुम्हारे घर के उसको चीज को, तुम्हारे अंग को काट के वो चीज निकाल लेंगे सोने की, जिस सत्यता जिनके लिए हम जीवन और मरते रहते हैं कि जे मेरा है, जे मेरा है। और वास्तविकता में कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है सिवाय मालिक के और सतगुरु के, परमात्मा के अलावा कोई तुम्हारा नहीं है। ये केवल भ्रम है अपना कि जे मेरा है, जे पराया है, यही तो मोह है, यही हमें संसार में फंसाता है। प्रेम बहनों भाइयों हमें आजादी जिंदगी देता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, और मोह हमें बांधता है कि तो हमारे है तो हमारे ही रहना, हमसे बोल रहा तो उससे मत बोलना। ये क्या है? जो मोह है शरीरों तक चिपकाया हुआ है। प्रेम आजादी देता है। एक सदगुरु जो होता है ना, जब जिस शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वो सदगुरु शिष्य को अपने पास नहीं रखता कि भाई अब तू भी मेरे जैसा ही बन चुका, तू भी जाग गया है, अब तो तू जा और जाके लोगों का जिस प्रकार मैं प्रचार कर रहा हूं तू भी जाके प्रचार कर। जब महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था तो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो उन्होंने कही कि भगवान मैं प्रचार करने जाना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कही कि पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम प्रचार करने जाना। तो नहीं ठीक है, बोलो गुरुदेव कहाँ क्या प्रश्न है आपकी? तो पहले ये बताओ कि आप जाना कहाँ चाहते हो? तो नहीं महाराज मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं रहता हो। तो नहीं जी पागल है क्या है, धार्मिक आदमी तो उसी जगह जाते हैं जहाँ धार्मिक लोग रहते हो। मुझे कह रहा है कि ऐसी जगह भेजो जहाँ धार्मिक आदमी नहीं रहते हो। क्या बोलना कही कि भाई जो बुझे हुए हैं उनको जलाऊंगा ना, जो जले हुए हैं उनको क्या जलाऊंगा? तो मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ कोई धार्मिक आदमी नहीं रहता हो। तो नहीं ठीक है जाओगे, लेकिन माँ तुझसे लोग गालियाँ देंगे तो फिर क्या करेगा तू? तुझे तो उन्होंने कही कि महाराज मुझे गालियाँ देंगे ना तो मैं जो सबर कर लूंगा कि गालियाँ दे रहे हैं मुझे मान नहीं रहे हैं वो। तो उन्होंने कही महात्मा बुद्ध ने कही कि वो परीक्षा ले रहा है गुरु अंदर से कि आज पक्का बनना है कि नहीं, कि ठीक है महाराज कि ठीक है वो गालियाँ देंगे मारेंगे नहीं। तो वो उन्होंने कहा मारेंगे तो फिर क्या करेगा? तो मैं फिर ईश्वर का जो धन्यवाद करूंगा कि मुझे मार रहे हैं, जान से नहीं मारा मुझको। तो मैंने तीसरी अवस्था बताइएगा तो जान से ही मार दे। तो उन्हें जान से मार दें तो जी तसल्ली कर लूंगा कि जो ज्ञान प्राप्त किया था मैंने तो जो बढ़िया जो शरीर से जल्दी छुटकारा मिल गया। हो सकता है मैं गलती करके फिर बेग जाता मैं तो मैं छुटकारा महसूस कर लूंगा। तब महात्मा बुद्ध ने कही कि अब तू जाने योग्य हो गया है, अब तू जा सकता है। तो हम केवल जो गुरु महाराज का प्रचार करते हैं तो ऐसी भावना से नहीं करते। जब इतने निश्चय स्तर की चीजें सोचोगे तब तुम धर्म की या भगवान के रास्ते पे चल पाओगे। हमसे जितने भी लोग मिलते हैं ना बहनों भाइयों, तो हमें कभी प्रेरणा नहीं देंगे तुम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमें और बहकाएंगे। अरे तुम्हारे आगे चल के जेद सिक्कत होगी, तुम रोटियों के लिए मरोगे, भूखे मरोगे, बीमारी होगी तो उनको सहारा बनेगा। अब जो बताओ कोई आदमी चल रहा हो तो बेचारे और डरा दो उसको कि भाई कैसा रास्ता है। लेकिन ये है कि मालिक जिसको अपनाता है ना उसके भीतर विश्वास भी भर देता है कि चिंता मत कर, मैंने तेरा दामन पकड़ा। कि संसारी व्यक्ति ने तेरा दामन नहीं पकड़ा जो समय आने पर छोड़ देगा। संसारी रिश्ते तो ऐसे हैं बहनों भाइयों, जब तक स्वार्थ रहता है तब तक वो रिश्ते निभाता है, स्वार्थ छूटा तुरंत रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए सच्चा बंधन बनाना है तो उस मालिक से और गुरु से बनाओ जो तुम्हारे मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कहते हैं महात्मा जब आते हैं धरती पे बहनों भाइयों तो उन्हें संघर्षों का सामना दूसरों से कम अपने लोगों से जाना करना पड़ता है। जब पलटू साहब आए तो धार्मिक ही लोगों ने उन्हें जिंदा जलाया, धार्मिक लोगों ने नहीं जलाया, धार्मिक लोगों ने जिंदा जलाया। क्योंकि जलता हुआ आदमी और जागृत पुरुष हमेशा क्रांतिकारी रहता है, वो पुरानी चीजों से समझौता नहीं करता। इसलिए ऐसा लगता है इनको कि जो धार्मिक नहीं है
जब गुरु महाराज ने उस सत्य को बोला 10 जुलाई 1952 को, तो लोगों को ऐसा लगा कि सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति यही है, लेकिन वो धार्मिक नहीं थे, वो जागे हुए पुरुष थे, और जागे हुए पुरुष हमेशा क्रांतिकारी रहते हैं, इसलिए हम उनको समझ नहीं पाते। जब वो चले जाते हैं फिर हम भटकते हैं। जैसे राम भगवान थे तब उनको कोई नहीं समझ पाया, कृष्ण भगवान आए तब कोई नहीं समझ पाया, महात्मा बुद्ध आए तब कोई नहीं समझ पाया, नानक जी आए तब कोई समझ नहीं आया, और जो स्वामी जी महाराज आए तब कोई नहीं समझ पाया। और आप वो अंतर ध्यान हो गया, अपन मर रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए। अभी भी ढूंढ किसको रहे हैं? जो खत्म होने वाला है। मेटल के शरीर को ढूंढना है, जो रूहानियत शरीर है उनका भीतर, उसको नहीं देख रहे हम। कहते हैं कि जो शरीर ही मोह ऐसा है कि संसार जो दुख का भोग रहा है ना, दुख सबसे बड़ा कारण है शरीर का ही सुख के पीछे भाग रहा है कि शरीर का ही मिल जाए। शरीर का ही मिलने को मिलना समझता है कि जी मिलना हो गया। जब तक आत्मा का मिलना नहीं हो जाएगा बहनों भाइयों, तब तक वो मिलना बिछड़ने का भाव बने रहेंगे कि वो चले गए, वो जहाँ है वो माँ। एक बार वो भीतर तो उतरो अपने, तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। गुरु महाराज क्या है कि सदगुरु शब्द स्वरूप ही होते हैं, वो शरीर तो ही कोई एक शरीर में आके तो वो काम करते हैं। अब तो कृष्ण भगवान से कहो, अरे महाराज कृष्ण भगवान तो चले गए, तो हम जो भजन कर रहे हैं कृष्ण भगवान का, तो हमें कैसे दर्शन देंगे? अरे भैया वो साधारण इंसान नहीं है, शरीर से ऊपर उठ गए हैं। तुम बैठो तो प्रेम से भर के। आज भी कृष्ण के फॉलोवर हैं, उनको मानने वाले जो भजन करते हैं, उनको दर्शन दिए। बाबा गोस्वामी जी राम भगवान को जाए कितना समय हो गया, लेकिन उनको दीदार दिए थे कि नहीं? समय की आना जाना बहनों भाइयों साधारण लोगों के लिए रहती है, महापुरुषों का समय में कोई योगदान नहीं रहता। आज भी कोई शिष्य अगर प्रेम से भर के बैठ जाए कि मैं जब तक मर जाऊंगा, जब तक मुझे हुजूर के दर्शन नहीं होंगे, तो मैं ना तो अन्न ग्रहण करूंगा ना पानी ग्रहण करूंगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको दर्शन देंगे। इतना संकल्प से बैठता कौन है? वो जानते हैं बैठते ही नहीं है। बैठो तो संकल्प से, आज भी दीदार देंगे, आज भी दर्शन देंगे। लेकिन अपन प्रेम कहते नहीं, हृदय की पुकार, प्रेम की पुकार मालिक तक पहुंचती है। ना तुम्हारे कोई मंत्र पहुंच रहे, ना तुम्हारी कोई माला पहुंच रही। जब कोई विरह वेदना आंसू गिराता है ना भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान कहता है जो सच्चे मिलने का हकदार है, क्या रो रहा है। अभी तक तो हम पता किसके लिए रोते हैं? संसार के लिए। आए संसार, आए संसार, आए संसार, पूरा जीवन यही में निकाल दिया कि संसार संसार। और संसार किसी का भी सगा नहीं हुआ। जब बताओ ये बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पांडव जैसे आए, जो अर्जुन की मारे पूरी धरती हिलती थी, उनका सगा नहीं हुआ, वो उनको भी यहाँ से जाना पड़ा। तुम्हारा सगा होगा संसार? तुम्हारा हो सकता है? तुम तो एक झोपड़ी बना ले तो भाई में अहंकार भर जाता। सिकंदर जैसे लोग आए यहाँ, वो यहाँ से चले गए खाली यहाँ। बस एक बात बोल के मैं अपनी बाड़ी को यही विराम दे रहा हूँ। बहनों भाइयों, जब सिकंदर वहां से आ रहा था यूनान से, तो उनके गुरु ने उनसे एक शर्त कही कि मेरे लिए उधर से जाए तो कुछ भेंट ले आएगा क्या? तो उन्होंने कही कि भैया गुरु महाराज को अच्छी भेंट की कह रहे होंगे, पैसा रुपया ही कह रहे होंगे। तो उनके अरस्तु ने बोला कि वहां से हिंदुस्तान जा रहा है, जब हिंदुस्तान को जीत ले तो वहां से एक साधु को पकड़ ले आना, एक संत को। तो उन्हें ठीक है महाराज पकड़ लाऊंगा मैं। तो भैया जब वो यहाँ आए, यहाँ उन्होंने राजपाट किया, जीत लिया भारत को, तो फिर यहाँ से एक संत को पकड़ने की बात आई। तो उन्होंने गांव में पूछा कि यहाँ कोई संत रहते हैं क्या? तो उन्होंने कही यहाँ संत मन तो कोई नहीं रहते, पागल सा आदमी रहता है। तो वो यही नगन फिरता रहता है, पेट में डला रहता है। अब वो क्या जाने का संसारी लोग संतों को पहचान गए, तो फिर तो बात ही क्या है। तो भैया वो उनकी सेना गई, तो उनके कह रहे वो राजा ने बुलाया तुमको, आज राजा का आदेश हुआ है। तो संत तो पागल होते ही हैं, जैसे कबीर साहब थे, तब वो तो किसी को मानते नहीं थे। तो उन्होंने कही कि जिस दिन से मैं संत बना था, मैंने आदेशों का पालन नहीं बंद कर दिया। मैं केवल अपने आदेश का पालन करता हूँ और किसी के आदेश का पालन नहीं करता। मैं बस एक राजा को मानता हूँ, उस मालिक को, और किसी को नहीं मानता। तो उन्होंने कहा अरे जी कोई संत मानता नहीं, कोई पागल है। संत तो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, तो कोई पागल है। तो भैया उन्होंने राजा से कही कि राजा ने खुद को संत नहीं है तो पागल है। वो कह रहे हैं कि मैं तो मालिक के आदेश को मानता हूँ, किसी के आदेश को नहीं मानता हूँ। तो राजा की भी क्या है, उनसे मिलने की उत्कंठा हुई कि भाई मेरे नाम से आदमी थर थर कांपता है, और वो कह रहा है कि मैं तो मालिक के आदेश को मानता हूँ और किसी को नहीं मानता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को मैं भी तो देखूं जो सिकंदर के नाम से भयभीत नहीं हुआ, कांपा नहीं। तो उसको गए फकीर के यहाँ, तो उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। तो नहीं अब तो ये कपेगा, डर के मारे उसके पैर कपेंगे और ये गिड़गड़ाएगा मेरे चरणों में बैठ गई। अब वो तो फकीर ही ठहरा, जिसने ना मरना होने को जान लिया कि मरना जीना तो कुछ होता ही नहीं है। जिसको मैं समझ चुका हूँ वो तो मृत्यु से ही परे है। जे मेरे नार को काटेगा, गर्दन को काटेगा, मुझे तो ही काट पाएगा। मैं जहाँ पहुंच चुका हूँ वहां तक तो उसकी मजाल नहीं कि वहां तक पहुंच जाए। तो उन्होंने तलवार रखी, तो बनी बस मैं काट रहा हूँ। तो उन्होंने कि तुम मेरी गर्दन काटोगे, अब मैं अपनी गर्दन को कटता हुआ देखूंगा।
तुम मुझको नहीं मार सकती हो, मैं मृत्यु से भी आगे निकल चुका हूँ। तो बहनों भाइयों, जो बेबाक लोग होते हैं, संत महात्मा सदगुरु वही होते हैं, क्योंकि वो लीक में नहीं चलते, लीक से हटके बात करते हैं। जितने भी सदगुरु हैं बहनों भाइयों संसार में, अभी से लेके पिछले समय में जितने भी हुए हों, उन्हें शुरुआती दौर में लोगों का आलोचना सहनी पड़ी थी, क्योंकि लोग शुरुआत में नहीं समझ पाते, वो समझते हैं धर्म के विरोधी हैं। विरोधी नहीं है बहनों भाइयों। अब ये बताओ, शास्त्रों को पढ़ के तुम जीवन में नहीं उतारोगे तो क्या मतलब पढ़ने की बात? जो उतार रहा है वो धार्मिक है कि केवल पढ़ना धार्मिक है? तो बहनों भाइयों, इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं बढ़ाम देंगे। अगर